हम बात कर रहे हैं किसकी, रिवैल्यूएशन की। अगर आपको क्या हो रहा हो बेटा, प्रॉफिट हो रहा हो किसी भी कारण से, एसेट और लायबिलिटी के कमी और बढ़ती के कारण अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को। लॉस हो रहा है तो क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन। बात बाकी क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे अगर आपको कहा जाए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्या बोला जाए, बाय कितना बेटा, 10,000। कितना बेटा, 10,000। ऐसा क्या दिया, तो बताओ कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग, पहली बात तो होता क्या है सर, असेट्स। असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। किस नाम से करेंगे, हो गया इंटरेस्ट ना। क्या लिखूंगा बेटा, अगर भाई रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा टू रिवैल्यूएशन के नाम से, तो डेबिट किसको करूंगा बेटा, लैंड एंड अकाउंट। कितना बेटा, 10,000। आ रही बात समझ में। कोई लायबिलिटी है, क्या है बेटा, लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर टू 10,000, बुक वैल्यू 15,000। इसका क्या मतलब होता है कि क्रेडिटर की वैल्यू 10,000 तक घट गई। तक से याद आया कि आपको दो चीज और याद रखना, बाय, बाय का मतलब होता है से, और टू और एट का मतलब होता है तक या पर। बाय और बाय बोलेगा तो सेम वैल्यू आपसे एंट्री करना है, सेम वैल्यू से एंट्री करना है। और टू और एट आ जाए तो क्या करना, आपको सबट्रैक्ट करना फ्रॉम बुक वैल्यू, फ्रॉम बुक। ठीक है, डन, ये चीज है। तो यहां पर वर्ड क्या है बेटा, यहां पर क्या था, बाय, तो सेम वैल्यू लिख दिया कि नहीं। अब यहां पर क्या है, टू। टू है तो टू का मतलब क्या होता है, तक। तक क्या मतलब, क्या करना है आपको, बुक वैल्यू में से क्या करना है बेटा, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने पर कितना अमाउंट आ रहा है, 5। क्या आ रहा है, बस समाप्त। एंट्री क्या करूंगा, तो बताओ क्रेडिटर क्या होता है सर, लायबिलिटी। लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। लायबिलिटी कम होती है तो फायदा नुकसान, फायदा है। क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या कर दूंगा बेटा, हरी बात, क्लियर क्या, पक्की बात। टू किसके नाम से लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, ऊपर आ जाएगा बेटा क्रेडिटर अकाउंट। कितना बेटा, 5,000। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक, पक्की बात। ये चीजें आगे बेटा समझ में। अच्छा, एक और असेट्स वाला अनरिकॉर्डेड असेट्स ले लेता हूं। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है बेटा, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है। उसकी वैल्यू कितना है बेटा, 5,000। और आपसे ऐसा बोला जाए कि बीइंग राइटिंग ऑफ कितना बेटा, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो अपने को क्या करना है, यानी कि ये आपको देखना, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर क्या है सर, असेट्स है। क्या है, असेट्स। असेट्स अगर मान के चलो कि खुशी कभी, असल खुशी कब होती है पता है, जब सर्दी में तुम लोग पहना था ट्राउजर, उसको मम्मी ने साफ करके रख दिया और सीधे अगली सर्दी में निकाला, निकालते तुमने जेब में हाथ डाला, निकले 100 रुपए, खुशी होगी कि नहीं बेटा, होती है। जिसे नहीं हो रही वो निहायती गरीब है, अमीर नहीं बेटा, निहायती गरीब है। क्यों, पैसे का कीमत उसे पता नहीं। देखो दो ही आदमी अमीर कैसे होते पता है, अमीर अमीर क्यों, गरीब गरीब क्यों होता है पता है। अमीर आदमी के पास पैसा होगा तो वो क्या करेगा बेटा, 100 रुपए है तो 200 बनाने की कोशिश करेगा। और गरीब गरीब क्यों है पता है, कि वो 100 रुपए को 20 बार गिनेगा, उसमें 2 फाड़ देता है बेटा, हो गए 100 रुपए की। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स, असेट जो है, असेट्स था नहीं हमारे पास, बुक में था नहीं, लेकिन अब लिखना है। ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, बिजनेस के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगी, बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो क्या लिख दूंगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट किस नाम से बेटा, रिवैल्यूएशन के नाम से। एंट्री क्या होगा, टू रिवैल्यूएशन, तो ऊपर क्या लिखूंगा बेटा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कितना बेटा, 5,000। अब सबसे दिक्कत मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन बेटा अकाउंट आप लोग को आता है, और अकाउंट नहीं भी आएगा तो 1 सेकंड लगेंगे बताने में। ये टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट जो है, जो आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है बेटा आपका प्रोविजन वाला। कौन सा वाला, प्रोविजन। ध्यान से देखो, पहली बात, अगर आपसे ये कहा जाए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
क्रिएटेड अप टू 10%। कितना बोल दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अप टू 10%। और आपने किस पर बनाना है, आपको नॉर्मली पता है बेटा, डेटर पर किस पर बनाते हैं। आपको बैलेंस शीट में यहां पर लिखा है डेटर 50,000, सिर्फ डेटर 50,000 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 50,000 का 10% निकालेंगे। कितना होगा बेटा, 5,000। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डेटर हैं 5,000 के, वो डूब सकते हैं। क्या हो सकता है बेटा, डूब सकता है। तो ये फायदा है, नुकसान, नुकसान है। तो हम क्या लिखूंगा बेटा, नुकसान है तो हम किसको डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना, 5,000। आगे बात समझिए, ये था केस फर्स्ट। दूसरा केस, अगर आपसे ये लिखा है, ध्यान सुनो बेटा, अगर आपसे लिखा हुआ है लेस प्रोविजन 4,000, क्या लिखा है बेटा, लेस प्रोविजन 4,000, यहां पर कितना आएगा बेटा, 46,000। क्लियर। अब ध्यान सुनना बेटा, इसने कहा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएटेड अप टू कितना परसेंट, 10%। 10% तक बनाना है तो हमें इसी अमाउंट का बनाना होगा, इस अमाउंट को नहीं। कितना है, 50,000। 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। यानी कि पहले मैंने ये सोचा था कि 4,000 डूबेगा, लेकिन अब कितना डूब रहा है, 5,000। तो हमारा 1,000 रुपए का फायदा है, नुकसान और नुकसान है। तो हम क्या करेंगे बेटा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना बेटा, 1,000। क्लियर। एक और ट्विस्ट लाते हैं, एक और ट्विस्ट लाते हैं। यहां पर अगर होता 6,000, आज इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बच जाए तो बताना बेटा, हम चाहेंगे कि खत्म करें इसको। रिवॉल्यूशन का आएगा जरूर बेटा, इसका फिक्स है। यहां पर कितना है, 6,000। 5,000 का 10% अगर बनाऊंगा तो 5,000 का ही निकालना है। यहां पर 6,000, तो यहां पर कितना आएगा, 44। तो बताओ, लेकिन निकालना अपने को किसका है, 50,000 का है। 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। 5,000 बोल रखा है, तो इसका मतलब 1,000 रुपए का फायदा, नुकसान, फायदा है। फायदा है तो किस नाम से लिखूंगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, प्रोविजन फॉर बैड। कितना बेटा, और ट्विस्ट लाइन थोड़ा सा है ना, ट्विस्ट लाते हैं। यहां पर आपको अमाउंट दे दे, ध्यान सुनना, आपको यहां पर अमाउंट दे दे, अमाउंट दे दे और बोले कि अप टू, या फिर बोल दे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज्ड बाय 1,000। तो ऑब्वियसली बात है, 1,000 रुपए बढ़ रहा है, साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो कैसा इंक्रीज हो जाएगा बेटा, इस जैसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन बदलते, यहां तक आया समझ में। यहां पर ध्यान देना बेटा, बनाना आपको इसी का है। अगर तुम्हारा कम निकल रहा है और यहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए फायदा है। अगर तुम्हारा ज्यादा निकल रहा है और यहां पर कम है, तो इसका मतलब तुम्हारा सोचना है कि पहले मैंने इतना सोचा था कि डूबेगा, लेकिन अब कम हो रहा है तो फायदा है, ज्यादा हो रहा है तो नुकसान। एक और चीज इस सबसे थोड़ा हटके, यहां 5,000 है, यहां पर आपको क्या रखा है, लाइबिलिटी साइड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना बेटा, 4,000। कितना बोल रखा है, 4,000। कितना है, क्लियर। अब ध्यान सुनो बेटा, हमें निकालना हमेशा इसी का है। अगर कम है, ये समझो कि यहां पर लिख दिया, चाहे इसमें से माइनस किया, बात एक ही है, बात एक ही है। आ रही बात समझ में, यहां पर हो चाहे माइनस कर दो, बात एक ही है। क्योंकि निकालते तो हम इसी में से हैं, तो वो चीज है। अगर यहां पर 4,000, तो सेम सिचुएशन वैसे ही देखना है आपको, सेम सिचुएशन वैसे ही देखना है। अब क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आता है जिसे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान सुनो। अगर आपको ये बोला जाए ऑल डेटर आर गुड, यानी कि सारे के सारे डेटर जो है बहुत अच्छे हैं, काश। सारी बात समझ में, यानी कि पहले था, हमने क्या सोचा, डेटर कितना है, 50,000, और हमने क्या सोचा यार 4,000 डूब जाएंगे। लेकिन फिर से जब हमने एनालाइज किया तो पता लगा यार आदमी तो मस्त है, पैसे दे देगा, पैसे पूरे दे देगा, तो इसका मतलब ये फायदा है, नुकसान, फायदा है, नुकसान। हमने कितना सोचा था, कितना डूब जाएगा, हमने कितना सोचा था डूब जाएगा, कितना सोचा था, 4,000 ही।
4000 ही हमने सोचा था कि 4000 डूब जाएगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि एनालाइज करके पता चल रहा है कि सारा का सारा बढ़िया है। तो इसका मतलब ये जो है कौन सी वाली एंट्री हो जाएगी बेटा, प्रॉफिट है हमारे लिए। टू किसके नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा प्रोविजन फॉर, कितना बेटा 4000। अब यहां तक तो बच्चों को समझ में आ जाएगा बेटा, ये मैंने यहां पर इसलिए लिखा है, अगर ये नीचे भी होता ना तो सेम करते, लेकिन यहां वाला बच्चों को समझ में नहीं आता। आ रही बात से, इसलिए मैंने लिखा है। अब समझो 4000 हमने सोचा था डूब जाएगा, और 4000 का 4000 मेरा बढ़िया निकल गया, है कि नहीं। लेकिन अब जो बैलेंस शीट बनता है, इसके बाद जो लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां पर डेटर में कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 50,000 ही लिखा जाएगा। अगर ये यहां पर लिखा होता लेस प्रोविजन, कितना बेटा 4000, ये नहीं रहता, और इधर लिखता कितना बेटा 46,000। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने सोचा था कि 50,000 हम आप लोगों से लेंगे, उसमें से पता चला कि 4000 डूब जाएगा, तो हमारा कितना पैसा आ रहा था 46,000। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं यार, सारे के सारे अच्छे हैं, तो बताओ मेरे पास टोटल कितने पैसे आएंगे, अब पूरे 50,000 ही आएंगे ना, तो 50,000 ही लिखना है, इसमें नो कंफ्यूजन। क्लियर ये रहा टॉपिक। एक छोटा सा अकाउंट के लिए बच्चे कुछ रो रहे हैं, मैं फीस देख रहा हूं, तो छोटा सा अकाउंट बना देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, ये होता है क्रेडिट साइड, इधर लिखते हैं प्रॉफिट, क्या लिखते हैं प्रॉफिट, और ये होता है डेबिट साइड, इधर लिखते हैं बेटा लॉस। लॉस होगा तो इधर लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे। बताओ लॉस कब होता है, जब असेट्स कम हो रहा, तो इधर लिखा जाएगा टू किसके नाम से, सन्ड्री असेट्स या असेट्स। कब लिखेंगे, जब कम हो रहा हो। और कब नुकसान होगा, जब लायबिलिटी क्या हो रही बेटा, बढ़ रही। और कब होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा इधर बाय, फायदा कब होगा, जब असेट्स बढ़ रही हो, और जब लायबिलिटी कम हो रही, और क्लियर क्या। उसके बाद सेम टू सेम पहले इधर कई सारे अकाउंट बना रखा है, दोनों का टोटल करेंगे, जो ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख दिया जाएगा, कम होगा तो इधर लिख दिया। अगर इधर कम है तो किसके नाम से, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, ए का कितना बी का कितना। इधर बाय किसके नाम से, पार्टनर्स कैपिटल, ए का कितना और बी का कितना। किस रेशियो में, इस रेशियो में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। एंट्री में भी ऐसी करना है आपको, जैसे कि ये 3 एंट्री ले लेता हूं मैं, 3 एंट्री ले लेता हूं, 3 ही एंट्री है। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कितने से किया है, और कहीं पर क्रेडिट किया है, सारा तो क्रेडिट ही किया है। यहां पर 5,000 से क्रेडिट किया है, यहां पर 5,000, टोटल कितने से क्रेडिट किया है, 20,000, कितने से क्रेडिट किया है, 20,000। क्लियर। तो ये जो क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब हमें 20,000 का फायदा हुआ है, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट का है डेबिट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, डेबिट क्रेडिट किया, सारी जगह क्रेडिट किया। अगर एक जगह डेबिट होता तो उसको माइनस कर देते, ज्यादा किधर है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। किसके बीच, एडमिशन के टाइम पे ऑल पार्टनर और रिटायरमेंट के टाइम पर ऑल पार्टनर, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे ओल्ड, रिटायरमेंट के टाइम पे ऑल, ठीक है। लिख लो, समझ लो बेटा, करते हैं अपन फिर नेक्स्ट। अगर मैं बोल सीरियसली सर कर पढ़ लेंगे, है कि नहीं। तो आपका टॉपिक रह गया है गुडविल वाला, आइए पढ़ेंगे। कल जा रहे हैं कहीं, फिर छोड़ के जा रहे हैं, पता है नहीं, इस बात बाद में पढ़ा देंगे ना। आओ, अब आपके पास है फिर वही बस। अब हम चलते हैं सीधे कहां पे, गुडविल के ट्रीटमेंट की तरफ, कैलकुलेशन की तरफ। फटाफट करेंगे अपन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को पढ़ा दिया है। गुडविल कैलकुलेट करने के बेटा ध्यान सुनो, हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट के, सारी चीजें लिखा रखी, क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या प्लस करना है, क्या क्या माइनस करना है, सारी चीजें हमने आप लोगों को केस में रखा है बेटा, पहले भी समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आज डाल ही दूंगा, बाकी में नहीं, है ना। ठीक है, तो आज रफली अपन समझते हैं, क्या क्या एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखने में समय लगेगा क्योंकि मुझे आज, क्योंकि बच्चा कह रखा है कैपिटल एडजस्टमेंट भी समझना है, तो सारे टॉपिक आज समझेंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ ले,
पहला है बेटा क्या कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, यानी कि हम अभी पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दूसरा है आपके पास बेटा, ध्यान सुनो, वैसे तो तीन ही आपके दे रखे बेटा, एक तो दे रखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक दे रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा दे कैपिटलाइजेशन, एक और है एन्युटी मेथड जो कि आपके है नहीं, लेकिन हमने इसको ही चार कैटेगरी में बांट दिया। एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू, ध्यान सुनना बेटा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, क्या होता है बेटा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। आ रही बात समझ में, क्लियर, ये आ जाएगा। सम ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट को जोड़ देना है और लॉस है तो उसको क्या कर देना बेटा, माइनस कर देना। जितने साल का एवरेज, जितने साल का प्रॉफिट आपको बोला जाएगा एवरेज निकालने के लिए, उतने साल के प्रॉफिट को जोड़ घटा देंगे और उतने ही साल से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 साल का बोलेगा तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे, आपका क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज। और बार बार मैं एक्चुअल जो लिख रहा हूं इसका कारण है कि एक्चुअल कैसे निकालते हैं। एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि पिछले से पिछले साल पेपर आया था इस वाले बैच में, और इसका भाई भी पढ़ रहा था, उसका यही क्वेश्चन छूटा है 2 नंबर का, और 1 नंबर कहीं से कटा होगा। ये 97 नंबर जो आए, 97 जो आए हैं वो वही है। 2 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, और वो कटा। क्यों कटा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कुछ चीजें, जैसे कि नॉर्मल लॉस अगर घटा हुआ नहीं है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर पहले से घटा हुआ है तो उसका कुछ नहीं करना, ना जोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, लिखवा रखा है मैंने। वैसे नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटा, अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो जोड़ेंगे, अगर पहले से जुड़ा हुआ है तो कुछ नहीं करना। एबनॉर्मल लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस क्या करता है बेटा, प्रॉफिट को क्या करता है, फालतू में कम कर देता है, इससे हमारी गुडविल इफेक्ट पड़ती है। मान के चलो हमारा कोचिंग बंद था, 2 साल तक बंद था, मैं बोलूं यार 2 साल में तो मैंने 0 पैसे कमाए, तो सर आपकी छवि खराब हो गई, हरकत तो गंदी है ही आपकी, गुडविल खराब हो गई। अरे बंद थी, एबनॉर्मल कंडीशन, आ रही बात में, कोरोना था, तो वो हर कोरोना के कारण जो बंद थी उस एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं बेटा, हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट कम हो जाती है, उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, अगर वो एबनॉर्मल लॉस है तो। अगर पहले से ही है तो हम नहीं करेंगे। पहले अगर सुनो, पहले से ही एबनॉर्मल लॉस अगर माइनस हो चुका है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके क्वेश्चन में यही था, इसके क्वेश्चन में लिखा था एबनॉर्मल लॉस नॉट डिडक्टेड, यानी घटा हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था भाई, प्रॉफिट कम हुई नहीं तो फिर से कम क्या करेंगे। आ रही बात समझ में, हमें गुडविल निकालना है, ये प्रॉफिट होना चाहिए था। अब नॉर्मल चीजों को क्या कर देना, नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना है, नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड कर देना है। लेकिन एबनॉर्मल चीजें जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट कम हो जाती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन उसने ये कहा कि माइनस हुआ ही नहीं है, लाइन नीचे की तरफ गया है क्या, तो हम ऊपर की तरफ क्यों बढ़ाएंगे। बात आ रही समझ में, एबनॉर्मल प्रॉफिट जिसकी वजह से कैपिटल प्रॉफिट बढ़ गई है, हम उसको क्या करेंगे बेटा, कम कर देंगे। अगर जुड़ चुका है तो हम कम करेंगे, अगर जुड़ा ही नहीं है, बोला है कि चल बढ़ा ही नहीं, तो बताओ हम नीचे खींचेंगे क्या, सिंपल सी बात है। तो वो चीजें हैं आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास बेटा, आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो इसका गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये बेटा आपके टाइम्स में हो सकता है और परसेंटेज में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखना बेटा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट, इसका क्या करते हैं बेटा, सम करते, जोड़ लेते हैं। यानी कि 2013 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे वेट से, 2014 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 2015 का प्रॉफिट वेट से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ये जो आंसर आएगा 1 2 3 आएगा, इन सबको क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। अपॉन में टोटल
वेट। अगर 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो हम वेट रखेंगे 1 2 3। वैसे क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो हम लिखेंगे 1 2 3। 4 साल का प्रॉफिट देगा तो क्या लिखेंगे बेटा? 1 2 3 4। टोटल कैसे करेंगे? 4 3 7 2 9 1 10। यहां पर क्या लिखा जाएगा बेटा? 10। क्लियर? क्या क्लियर? आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। ट्रिकी क्वेश्चन एक घुमा देंगे बेटा, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रिकी क्वेश्चन एक बना देंगे कि बताओ कितने साल का है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है, तो वो भी बता देंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकाला है मैंने बता दिया है बेटा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो बता दिया है मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट बता देता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन में। अब एक कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी, या फिर हम लिख सकते हैं टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। पार्टनरशिप में इक्विटी एंड लायबिलिटी मत लिखना, पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिखना है। आ रही बात समझिए? क्योंकि एसेट और लायबिलिटी दो ही कॉलम होते हैं। क्योंकि रेशियो चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप लोग को पता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है, वहां पर भी हम लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का जरूरत पड़ा है, वहां पर लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर बेटा? आइए नॉन करंट लायबिलिटी ये होता है क्या? नॉन करंट लायबिलिटी नेक्सस से ही है। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी करे सारी सारी बेटा सब कुछ। अब उतना सेपरेट हम उधर करते ही नहीं, यहां करते ही नहीं। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में 11th क्लास में जो पढ़ा था वही है। कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला दो टाइप का होता है बेटा, दोनों का ही आंसर क्या आता है? बराबर आता है। एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा आता है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में NRR माइनस कैपिटल। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक है? फिर माइनस करेंगे। ये सारी चीजें हमने आपको बता रखा है, ठीक है? यहां पर गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में NRR। बेटा फॉर्मूले में इतना ही अंतर है, जबरदस्ती सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में लगा के क्या लगा के आते बेटा? माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करके आते हैं। बेस्ट जो तरीका है, बेस्ट जो इजी जो है वो ये वाला है। हमने करवाया भी था आप लोगों से प्रैक्टिस, आपने खुद बोला कि सर यही है इजी। सुपर प्रॉफिट में आप सुपर प्रॉफिट पहले निकालोगे, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कि सर यहां पर भी जरूरत पड़ेगी। फिर उसमें आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट फिर माइनस करोगे, फिर आंसर आएगा, फिर सुपर प्रॉफिट यहां पुट करोगे। यहां पर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, लिख दो 100 अपॉन में NRR आप को दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाला ही, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? क्लियर क्या? फटाफट इसको देखना है तो देखो, वेटेड वाला समझ लो। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ध्यान सुनना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ध्यान सुनो बेटा, आपको अगर 2013, 2014, 2015 का प्रॉफिट दे रखा है और क्या रखा है सर? 10,000, 8,000 का लॉस और 17,000, ठीक है? ऐसा कुछ दे रखा है, हम डाटा ले लेंगे, ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहली बात कि ये लॉस है, क्या है? लॉस। हम क्या करेंगे बेटा? हम पहले हमें क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, या फिर इसके बदले हम लिख सकते टोटल प्रोडक्ट भी लिख सकते बेटा। क्या लिख सकते? टोटल प्रोडक्ट। आइए हम क्या करेंगे, एक लाइन से पहले मंथ लिख दूंगा, 1 2 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? माइनस का। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 17 दिया 51, सही है? अब इन दोनों को जोड़ा जाता है, इन सबको जोड़ा जाता है, ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो माइनस का है। 51 प्लस 10 61 हो जाएगा, कितना बचेगा? 61 में से 16 माइनस करूंगा, 61 में से 16 45 आएगा क्या? 45,000, ठीक है? 45,000। अब क्या करूंगा बेटा? हमें ये 45,000 आया टोटल प्रोडक्ट, हमें निकाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? 3 2 5 1 6 से। 45,000 डिवाइडेड बाय 6, 2 से कट होगा 3, 15 3 45, सही? इसको कट करूंगा कितना आएगा बेटा? 7,500, 7,500। ये क्या आ गया आपका? क्या आ गया बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां पर पुट कर दूंगा, यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा, सीधे आंसर। इज इट क्लियर? पक्की बात? लिखना चाहोगे लिखो तुरंत। अब पढ़ रहे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ध्यान रखो
कि सबसे पहले हम ऑलरेडी अपीयर इन बुक वाले गुडविल को क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ। सबसे पहले ऑलरेडी अपीयर इन बुक, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक है, प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। बुक में है तो इसका मतलब हमने डेबिट किया होगा, और डेबिट किया है तो राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे गुडविल अकाउंट। किस नाम से, किस रेशियो में किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज क्लियर? अच्छा, दूसरा, अगर कोई पार्टनर कैश लाता है, मेरे पास उतना टाइम नहीं बेटा लिखने का, अगर कोई पार्टनर गुडविल के लिए कैश लाता है तो कैश आ गया जाएगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कई बच्चे के मुंह से आवाज सुना कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ लिखते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला जाए पास जनरल एंट्री, ऐसे हिंदी में बता रहा हूं, अगर कोई पार्टनर ख्याति की राशि नगद लाता है तो इसकी प्रविष्टि बताएं, तो ये एंट्री करेंगे। आगे बात सुनो, पार्टनर्स का कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको तो साथ साथ करते ही करते हैं, लेकिन गुडविल की एंट्री ये है बच्चा। आगे बात सुनो, नेक्स्ट, अगर पार्टनर का कैपिटल दे रखा है तो किस नाम से लिख दूंगा, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पर जो अमाउंट होगा, यहां पर जो अमाउंट होगा, दोनों को जोड़ के फिर यहां पर लिखा जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं तीसरी, इसका सेकंड, ये पहला है और ये दूसरा। अगर कैश लाता है तो हम फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे, क्या लिखूंगा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे बेटा, ओल्ड प्रॉफिट, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, इसमें डालेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरा, विड्रॉ की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे, विड्रॉ की एंट्री। क्या होगी, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तभी विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज विड्रॉ नहीं करेंगे। बड़ा टाइम नहीं है, छोड़ दे, रहने तेरी बस बात। इधर ला, उधर ला, इधर इधर। अब आगे देखो, क्वेश्चन में अगर विड्रॉ के लिए बोला जाए तो विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज विड्रॉ नहीं करेंगे। विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकाल लेगा, पैसे निकालेगा तो पैसा आएगा जाएगा, तो किसके नाम से, कैश अकाउंट। और ऊपर इसके लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो यहां पर लिखा है वही डाटा आता है, नहीं हो सकता है कि एक ही पार्टनर पैसा निकाला हो तो उस पार्टनर का पैसे का नाम लिख देंगे और यहां पर अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। ये कब, ये तीन एंट्री कब होगी, जब कैश लाएगा। ये दोनों तो कंफर्म होगा ही होगा, ये क्वेश्चन बोलेगा तब होगा, अदरवाइज, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर पार्टनर कैश नहीं लाता है, नॉट ब्रिंग कैश, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट से चार्ज करने लिखूंगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। हाँ, आ रही बात समझ, क्लियर ये बात। इस बात में ध्यान रखना बेटा कि कई बार एक क्वेश्चन 22वां शायद है जिसमें क्या कर रखा है बेटा कि 15,000 लाना है, 15,000 उसके हिस्से का गुडविल है, उसमें से 10,000 लाता है, 5,000 नहीं लाता है, तो 10,000 से ये वाली एंट्री करेंगे, 5,000 से ये वाली। आ रही बात समझ। तीसरा केस होता है कि अगर न्यू पार्टनर जो है पर्सनली प्राइवेटली क्या कर देता है बेटा, पार्टनर को पे कर देता है, कोई एंट्री। आ रही बात समझ, क्लियर क्या ये बात, डन। अब हम पढ़ रहे हैं अगला, क्या हो गया, अब हम अगला पढ़ें, ये चीज आ जाएगा बेटा आप लोगों से। अब नेक्स्ट जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड, क्यों हंस रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, बांटने की। इसका मतलब होता है किसी का भी, सिंपल सी बात है, हमें एक फिक्स टॉपिक के पास नहीं चलना है, किसी का भी अगर क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, या फिर हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट का क्या, कौन सा बैलेंस होता है, चाहे रिवैल्यूएशन हो, पीएनएल अकाउंट हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, रियलाइजेशन हो, रिजर्व हो, सबका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। हम उसको क्या कर देंगे बेटा, होता नहीं है, अगर हो तो हम उसको क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
है ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस हो तो किसी का बैलेंस हो डेबिट कर देंगे, टू किसके नाम से लिख दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट लॉस लिखा हो या डेबिट बैलेंस हो, लॉस का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट, हाँ डेबिट होता है, हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, टू किसके नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, टू पीएनएल अकाउंट, कुछ भी हो बेटा। रिजर्व का बस याद रखना, रिजर्व का बैलेंस नहीं भी दे रखा है तो हमेशा क्या होता है बेटा, क्रेडिट। ऊपर किस नाम से लिख दूंगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। खत्म, आ रही बात समझ में। अब एक ही टॉपिक बचा है, कौन सा, कैपिटल एडजस्टमेंट।